हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं और कुछ थोड़े से कम अच्छे भी हैं। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ थोड़े से कम अच्छे, क्योंकि वो इतने बुरे नहीं हैं। बुरे वो एक्सपीरियंसेस थे, बट उन्होंने जो मेरे को एक्सपोज़र दिया, एक नई चीज़ें सिखाई, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं पता है बैठे-बैठे सोच रहा था अभी किसी चीज़ के बारे में, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। पहले पता है क्या, शेयर करना बड़ा मुश्किल होता था, हमको स्टेजेस ढूँढने पड़ते थे, पब्लिक ढूँढनी पड़ती थी, एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढना पड़ता था। आज हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, जिसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ या फिर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। तो बेसिकली मैं एक वर्ड के बारे में सोच रहा था, इग्नोरेंस या फिर इग्नोरेंट, या फिर आजकल के लोग जो कहते हैं, अरे जाने देना, अरे भाई छोड़ना, अपन को क्या है। तो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे को ना छोटा सा किस्सा ध्यान में आया। काफ़ी 2016-2017 की बात थी। तो मैं अपने दोस्त के साथ में मुरथल से आ रहा था, रात को 10:30-11 बजे की बात है। हम डिनर करके आए थे, जो अमृत सुखदेव ढाबा है वहाँ पे। तो हाईवे पे क्या है कि एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, वो बाइक वाला पड़ा हुआ था। हमने अपने कैब वाले भैया से कहा कि भैया रोको। कैब वाला भैया बोला कि नहीं भैया, मैं तो नहीं रोकूंगा। मैं बोला क्यों भैया, वो कुछ हो जाएगा उसको। बोला इग्नोर करो। बोला बेटा मैं इग्नोर तो नहीं करने वाला। इसके पीछे भी एक रीज़न था। आज से काफ़ी टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम पहले, तो मैं व्हीलचेयर बाउंड हूँ, मतलब मैं व्हीलचेयर पे ही घूमता हूँ। मेरे पास एक मस्त सी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर है। तो हुआ क्या कि मैं, है ना, मेरे मॉम डैड हमेशा कहते थे कि बेटा पैर को पूरा नीचे घसीटते हुए मत जा, अटक जाएगा कहीं पे, चोट लग जाएगी वगैरह वगैरह। मैंने उनको इग्नोर कर दिया, उस बात को इग्नोर कर दिया। एक दिन मैं जा रहा था, तो अपने घर से ज़्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पे हूँगा। तो एक रोड पे एक गड्ढा था। मैं बोला कि अरे क्या पैर उठाना, अपने चलते जाऊँ। तो वो पैर अटक गया उसके अंदर, पैर टूट के बिल्कुल 90 डिग्री पे लटक गया। तो उस दिन मैंने सोचा कि भाई इग्नोरेंस या फिर चीज़ें इग्नोर करने से, बातें इग्नोर करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज तक मेरे पैर में एक नेल है, 12-13 स्टिचेस हैं उस एक्सीडेंट के कारण। तो उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं इग्नोर नहीं करूँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझो कि इग्नोर करने से और इग्नोर ना करने से क्या क्या बड़ा डिफरेंस आप ला सकते हो। यहाँ तक कि छोटी चीज़ में भी और बड़ी चीज़ में भी खुद को नुकसान भी पहुँचा सकते हो और किसी की ज़िंदगी को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हो। तो हुआ क्या कि भाई मैं बोला कि इग्नोर तो मैं करूँगा नहीं। तो मैंने उससे कहा, वो नहीं रुका। मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, जब तक मेरी गर्दन, मतलब बिल्कुल ये था कि भाई आखिरी पॉइंट तक मैंने मोड़ दी अपनी गर्दन। मैं उस बाइक वाले को देखता रहा, वो नीचे पड़ा हुआ था रोड के बीच में। तो एंड मोमेंट पे मैंने देखा कि भाई उसका पैर या हाथ हिला, कुछ मूवमेंट हुई। पहले तो मैं यही सोच रहा था ना कि वो अनकॉन्शियस है, पर नहीं, उसकी मूवमेंट हुई। मैंने उसी वक्त वहाँ पे जो रोड पे पिलर लगे रहते हैं साइड में, माइलस्टोन्स, उसका नंबर देखा। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया पुलिस को। एंड आई टेल यू कि उस दिन मेरे को थोड़ा सा मेरे को लगा कि भाई प्रॉब्लम हुआ है, और ये डर कहीं ना कहीं उस ड्राइवर में भी था। पुलिस वाले मुझ पे ही शक करने लग गए कि मैंने ही उसको ठोका था, और वही रीज़न था, वो ड्राइवर नहीं रुका। उसने मुझे इग्नोर करने के लिए कहा, पर मैंने इग्नोर नहीं करा। तो मेरे 2-3 घंटे पुलिस वालों के फ़ोन आते रहे, तो करीबन रात के 1:30 बजे 2 बजे के करीब मेरे पास एक और फ़ोन आया कि भई ये है, ये है, ये है। तो कुछ उन्होंने अजीब से सवाल पूछे कि भई तुम कितनी स्पीड में थे, ये है, वो है। मेरे को पता था कि वो ये करेंगे, बट इस छोटी-सी चीज़ या फिर इस छोटी-सी प्रॉब्लम जो मेरे को हो रही है, और किसी को नहीं दे रहा हूँ मैं ना प्रॉब्लम, उसके कारण मैं किसी की जान तो नहीं जाने दे सकता था ना। तो 3 बजे के करीब, पौने 3 बजे के करीब पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि भई उसकी जान बच गई। एक फ्रैक्चर है हाथ में। मैं बोला थैंक गॉड, बहुत, मतलब एक खुशी हुई। तो मैंने सीखा कि भाई चीज़ें इग्नोर करना बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस चीज़ पे मैं सोच रहा था, तो मैंने एक पोएम लिखी, कुछ लाइनें लिखी, आप ये कह सकते हो। इसी चैनल पे है, इससे पहली वाली वीडियो ही है वो। मैं आपको आई बटन में और नीचे लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो पोएम मैं आपको इधर भी बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा कि एक नेत्रहीन, जो अंधे होते हैं, जो आँखों से देख नहीं पाते, मैं जानता हूँ थोड़ा-सा ऑकवर्ड वर्ड है और गलत भी है, उनका तक इलाज हो सकता है। उनका तक इलाज हो सकता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई है ना, तो एक नेत्रहीन तक का इलाज हो सकता है, पर जो देखना ही नहीं चाहता, उसकी नज़रों से कभी इंसाफ नहीं हो सकता है। तो यही बात है इग्नोरेंस की। अगर आप हर चीज़ को इग्नोर करना चाहते हो ना, तो यू कैन नेवर एवर पुट द थिंग्स इन द राइट प्लेसेस। तो वैसे ही अब बच्चा हो गया, बच्चे पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, एम्प्लॉइज़ जॉब में
काम को इग्नोर कर देते हैं, कई लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। अब इसके ढेर सारे नुकसान हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे अंदर कि भाई अगर हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, हर एक छोटी चीज़ इग्नोर करना, हर एक छोटे से पॉइंट को इग्नोर करना हमको लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि आप लोग कि हम जैसे कि रोज़ खाने में नमक ज़्यादा डाल रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई नहीं आज ज़्यादा डल गया, कल ज़्यादा डल गया, परसों ज़्यादा डल गया, पर असल में आप जानते हैं ना कि ज़्यादा नमक खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली अगर चाय में चीनी ज़्यादा डलती जाएगी तो शायद हमको डायबिटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा शुगर कंजम्पशन की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। तो इसलिए इग्नोर करना इन छोटी चीज़ों को भी गलत है, बड़ी चीज़ों को भी गलत है। आप इमेजिन करो आप एक रोड पे हो जो कि गोल है, उसमें ढेर सारी छोटी-छोटी रोड्स निकल रही हैं और आप ना हर पर इग्नोर कर रहे हो, साइन बोर्ड आ रहा है इग्नोर, नेविगेटर गूगल वाली माता को इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। पर एंड में आप क्या पाओगे कि आप उसी रोड में गोल, 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 गोल घूमते जा रहे हो एंड यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। सिमिलरली जैसे बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो माँ-बाप की इस बात को इग्नोर करता है कि भाई मेरे को, वो कहते हैं कि पढ़, वो कहते हैं ना जी, आपके कहने से थोड़ी ना पढ़ूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ये एटीट्यूड पाल के घूम रहे हैं आजकल के, जो कि गलत है एक पॉइंट पे। क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि भाई वो नहीं सुन लेंगे तो एट सम टाइम, भगवान ना करे, पर शायद उनके नंबर कम आए, शायद वो फेल हो जाएँ और उससे उनको अलग मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शायद अपने आप को सँभाल लें, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उस प्रेशर को सहना बहुत टिपिकल मानते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये बहुत अलग लेवल की होती है। ये मैं आपको किसी और दिन पे बताऊँगा। और आप जॉब में देखो, आप बॉस की बात को हर बार इग्नोर करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बात मालूम है कि वो आपका बॉस है और आपको जो पैसे दे रहे हैं ना वो कंपनी वाले, वो शायद आपको काम के ही दे रहे हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करते जाओगे, आपके मन के अंदर ज़हर बढ़ता जाएगा और लॉन्ग टर्म पे ना ये फूटेगा और आप लोग ना हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मतलब रिलेशनशिप्स विल गेट एंडेड, लाइक ओवर हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए इग्नोर करना मत सीखो। मैं जानता हूँ कि इग्नोर करने से लाइफ कन्वीनिएंट हो जाती है, ईज़ी हो जाती है, बट इमेजिन करो अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई है, एक दिन बातों पे ही लड़ाई हुई है, भाई तू कौन, मैं कौन, आ जाओ मैं अपने बंदे ले आऊँगा वगैरह, वगैरह। तो मैं उसको अगले दिन से इग्नोर कर देता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं इग्नोर करना, इग्नोर। मेरे मन के अंदर का भी कहता है कि भाई इग्नोर करना, इग्नोर कर। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो अंदर का गुस्सा है, जो एंग्शियसनेस है, जो एंगर है, वो बढ़ता जाता है और कभी ना कभी तो हमारी लड़ाई होगी। और शायद उस दिन वो जो फिजिकल स्कफल होगा हमारे बीच में, वो इतना खतरनाक हो कि हम में से किसी एक को सीरियस इंजरी हो जाए। तो अगर हम उस बात को इग्नोर नहीं करें ना, तो हमारे को फ़ायदे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ फ़ायदे क्या हैं इग्नोर ना करने के। अगर वो बच्चा ये समझे कि उसके माँ-बाप गलत नहीं कह रहे हैं, वो बस इस बात को समझे कि अगर वो फ़ेल हो जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। वो बस उस बात को समझे कि उसके माँ-बाप क्यों चाह रहे हैं कि वो पढ़े। वो एम्प्लॉयी ये समझे कि भई उसको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, उसको क्यों काम दिया गया। वो इतना पढ़ा है, इतना वो कॉम्पिटेंट है, इसलिए उसको काम दिया गया, बट एक सिर्फ़ इग्नोरेंस के कारण वो अपनी इमेज को ख़राब कर रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इग्नोर करना हमेशा गलत है। आप अपने बहुत चहीते को खो सकते हो, अपनी चहेती चीज़ को खो सकते हो, दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हो, अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हो। इसलिए कभी भी इग्नोर करना मत सीखो। दूसरी बात, अब आप लोग सोचोगे भई हम कैसे छोड़ें इग्नोर करना? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? भई टॉवल बेड पे छोड़ दिया, हम भूल गए, हमने इग्नोर कर दिया। हमने पानी पिया, वहीं की वहीं ग्लास छोड़ दिया, हमने इग्नोर कर दिया। और भाई लाइफ बड़ी स्मूथ है, मजामा लाइफ, ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी चलती आ रही है। पर क्या आप जानते हो कि लॉन्ग टर्म में ये कितना गलत है? शायद आपका जो फ्यूचर पार्टनर हो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे। शायद आप जिस रूम, फ्लैट में, हॉस्टल में रहने जा रहे हो, शायद इस चीज़ों को वहाँ पे कोई एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए हमको इग्नोर करना छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा-सा मुश्किल होगा, थोड़ी-सी लाइफ में इनकन्वीनियंस आएगी, थोड़ा-सा दिमाग में स्ट्रेस आएगा, पर आपका दिमाग सोचने में मजबूर होगा। और ये सोचने पे जब मजबूर होगा ना आपका दिमाग कि भई मैं अगर इसको इग्नोर कर दूँ, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे और लॉन्ग टर्म पे वो मेरे को क्या नुकसान दे सकेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि चीज़ों को फेस करना सीखो, चीज़ों को हैंडल करना सीखो, आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे क्या हैं
कि आप पढ़ाई में अच्छे होगे, अपनी फील्ड में अच्छे होगे, अपने करियर में अच्छे होगे, सोसाइटी में अच्छे होगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में भसड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, पर यू विल बी अ गुड ह्यूमन, अ कॉम्पिटेंट ह्यूमन, जो कि दुनिया में किसी भी चीज़ से लड़ सकता है, किसी भी चीज़ को फेस कर सकता है और कहीं पे भी जा सकता है। इससे आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है, सोसाइटी का आप पे भरोसा बढ़ता है, और आपके दोस्तों का, आपकी फैमिली का आप पे भरोसा उठता है, बढ़ता है। तो इसलिए चीज़ों को इग्नोर करना छोड़ दो, चीज़ों को फेस करना सीख लो, चीज़ों के साथ आगे बढ़ना सीख लो, चीज़ों को साथ लेकर जाना सीख लो, क्योंकि वो चीज़ें आपको सिखाएंगी, वो चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। वरना इग्नोर करने वाले तो कहाँ के कहाँ रह गए। बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई, बड़े बड़ी चीज़ें बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई सिर्फ इग्नोर करने से। एक बड़ी कंपनी भी अगर एक छोटा सा स्क्रू को, अपने यहाँ पे एक छोटी सी फायर अलार्म को इग्नोर कर देना, तो उनकी कंपनी बंद हो सकती है, आप ये सोचो। तो इसलिए इग्नोर करने की हैबिट छोड़ दो। तो इस वीडियो में मेरे को आपको वीडियो बताने का, मैं जानता हूँ ये सब आप लोग समझते हो, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप एक बार सोचो, आप एक बार दोबारा दिमाग लगाओ कि क्यों दीपेंद्र यादव ने ये बातें कही है, क्यों मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को इग्नोर करना बंद कर दो, क्यों मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को फेस करना शुरू करो, क्योंकि ये आपके लिए बेटर है लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आती हैं, पर लॉन्ग टर्म में यही प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी का एक बेटर सॉल्यूशन लेके आएगी, आपकी ज़िंदगी को एक बेटर फेस देगी, एक फ्यूचर देगी। तो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इग्नोर करना छोड़ दो, इग्नोर करना छोड़ दो, क्योंकि इस इग्नोर करने से अच्छे अच्छों की जान चली गई है, अच्छी अच्छी सरकारें गिर चुकी है, अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो चुकी है, अच्छे अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में फेलियर का सामना कर चुके हैं। मैं फेलियर के बारे में भी बात करूँगा, फेलियर की इंपॉर्टेंस, फेलियर की क्या नुकसान है, इसके बारे में भी बात करूँगा आगे अगली किसी वीडियो में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या गलत लगा, क्या सही लगा, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोग ये बात समझें कि इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है इग्नोर करना। थैंक यू गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा, और अगर लगा है तो आई एम लिटरली सॉरी। मैं था दीपेंद्रा, आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया था कि चीज़ों को इग्नोर करना बंद कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक डेली अच्छी अच्छी पोएम्स, अच्छी अच्छी स्टोरीज़, अच्छी अच्छी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आ सकूं, जो आपकी ज़िंदगी को आपके लिए बेहतर बनाए, आपकी ज़िंदगी को नई राह दिखाए और आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जाए। थैंक यू गाइस, पीस आउट।